30 अक्टूबर गणेश जी गवार, आज है बुधवार। सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके व्यापार में आज सेल बढ़ेगी और कारोबार में आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। मंगल और शुक्र का नवम पंचम राजयोग, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आज बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। गुरु और सूर्य का षडाष्टक दोष समाज परिवार के काम को करने में आज अड़ंगे लग सकते हैं। घर में अगर बरकत नहीं हो रही है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मीन लग्न में बुध को 7th हाउस में बाधक क्यों माना जाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 अक्टूबर गणेश जी गवार बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व बचत दिवस है। प्रिय साथियों, अपनी गाड़ी कमाई को बचत में जरूर लगाइए, उल जलूल खर्चे मत करिए। राशिफल की शुरुआत एक बेहतरीन कहानी से करना चाहूंगा। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। 7 भाई कंगाली में अपना जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो वो जमींदार सबको चने देता। इसके अलावा कुछ नहीं देता। वे घर आकर चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पंडित जी से इन लोगों की हालत देखी नहीं गई। एक दिन बड़े भाई को बुलाया और कहा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, बाल विवाह हुआ है, अब बहू को लाने का टाइम आ चुका है, यानी उनका गोना करके घर क्यों नहीं लेकर आते। तो वो सबसे बड़ा भाई कहता है कि खुद के खाने तो कोई ठिकाने नहीं है, पंडित जी उस बहू को कहां से खिलाएंगे। उन्होंने कहा, पंडित जी ने, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उनके पैर पड़ती तुम्हारे घर के और दिशा बदल जाए। पंडित जी की बात सब भाइयों को अच्छी लगी और उन्होंने फैसला किया कि बड़े भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी को हम ले आते हैं। पत्नी को लाकर उन्होंने घर में छोड़ दिया और जमींदार के यहाँ 7 भाई काम करने चले गए। नई नवेली दुल्हन ने देखा कि घर बड़ा बिखरा हुआ और उजाड़ जैसा है। जैसे सत्ते पे सत्ता पिक्चर हमने देखी थी, लगभग वैसी कुछ कहानी है। अब वो जो बहू है उसके पड़ोस में पड़ोसन रहती थी, वो उसे लेके गई और भोजन करवाया और 7 भाइयों की कहानी उसे सुनाई कि किस हाल में वो रह रहे हैं। वो घर आई और झाड़ू उठाया, पूरे घर को साफ सुथरा किया और शाम को सब भाई जब चने लेकर लौटे तो बहू उनमें से कुछ चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई और चने देकर वो कुछ मसाले, तेल और गुड़ ले लिया और वहीं से चक्की में पीसकर उसने घर में पहली बार रोटी बनाई और दाल चावल सब्जी सब खाकर सब भाइयों की आंखें फटी रह गई कि ऐसा भोजन तो उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरे दिन जब भाई घर लौटे तो भाभी ने सबको रात की बची हुई सुबह जाते वक्त एक रोटी भी खिला दी। जीवन में पहली बार उन्होंने नाश्ता किया था। दूसरे दिन 7 भाइयों को पहली बार घर जल्दी पहुंचने की उमंग थी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुंचे और फिर स्वादिष्ट भोजन किया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कुछ जगह बना ली थी और सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाएं। देखते ही देखते घर में अनाज भर गया। अब बर्तन भी आ गए और बारी बारी से सबने अपने अपने काम को अंजाम दिया और घर की दशा देखते बदल गई। एक दिन पंडित जी वहां से लौटे और कहा बड़े भाई को कि देखा, स्त्री के हाथ में ही पति या पुरुष का भाग्य होता है, वो घर की लक्ष्मी होती है। सभी भाइयों ने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद दिया। इसलिए हम सभी को घर की गृहिणी स्त्री का आदर और सम्मान करना चाहिए। उन्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और हम लक्ष्मी को तो कभी बुरा भला कह नहीं सकते हैं। इसलिए आज से ये आदत डाल दीजिए कि अपने घर की गृह लक्ष्मी को कभी हम डांटेंगे नहीं, बुरा भला नहीं कहेंगे। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 नवंबर को चंडीगढ़ हूं, 10 नवंबर को दिल्ली रहूंगा, 15 नवंबर मुंबई, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 30 नवंबर को गुड़गांव रहूंगा। दिसंबर महीने में 1 दिसंबर मुंबई और 20 से 22 दिसंबर में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 1:16 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज ही रात को 9:44 तक हस्त नक्षत्र और फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ मिल ही रहा है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि नया राजयोग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो षष्ठ योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और आज चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज मेष राशि वाले लोगों को
पुरानी किसी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी साफ दिखाई देगी। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से मीडिया लाइन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, क्रिएटिव, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों की चांदी रहेगी। आज वस्त्र और आभूषण खरीदने का भी दिन है। बिजनेस पर्सन बिजनेस के लिए की गई प्लानिंग, लिए गए डिसीजन आज सही साबित होंगे। फेस्टिवल सीजन पर आपकी सेल बढ़ेगी। जॉब करने वाले लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी से जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को आज मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और आपकी मेहनत भी आज बेकार नहीं जाएगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके द्वारा की गई प्लानिंग आज आगे बढ़ेगी। जिन लोगों के दोस्तों के साथ गिले शिकवे चल रहे थे, परिवार के साथ कोई रूठा हुआ था, वो आज मान जाएंगे। सेहत के मामले में आप लकी हैं। फैमिली के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्य या किसी स्पेशल पार्टी का आप हिस्सा बनने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। आईलेट्स या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का आत्मविश्वास आज बेहतर रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को स्टूडेंट बन जाना चाहिए। जैसे स्टूडेंट कुछ पढ़ते लिखते हैं, सीखते हैं, अपनाते हैं, वैसे ही आपको अपने रूटीन में आज बदलाव लाना चाहिए। व्यापार में प्रॉफिट बढ़ेगा और सेल भी आज बढ़ेगी। नए बिजनेस को शुरू करना है तो नए ऑफर, ऑर्डर, टेंडर पर काम करना शुरू कर दीजिए। वर्क प्लेस पर करियर को लेकर जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला आप लेने वाले हैं, धैर्य रखिए। सफलता पाने के लिए धैर्य रखना होता है। जल्दीबाजी करने पर कई बार निराशा भी हाथ लगती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में किसी से तंज कसने का कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना तीखी प्रतिक्रिया वापस मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अनुभवी लोगों की सलाह बहुत काम आएगी। जॉइंट पेन और मस्कुलर पेन परेशान कर सकता है। फैमिली में सभी के साथ बैठकर दिल की बात जो मन में दबी हुई है खुलकर बताइए। मन में आज शॉपिंग करने का विचार आए तो जरूर करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कोई अच्छा गिफ्ट भी आप देने वाले हैं। फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी इंटरव्यू के लिए या फिर कहीं विदेश जाना तो आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, वरना और बिगड़ जाएंगे। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम के तहत है, उनके लिए आज बेहतर दिन है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान दीजिएगा और नए नुस्खे अपनाइए। ग्रहण दोष के बनने से हालांकि घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, हालांकि दीपावली का समय है, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी सी निराशा, अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन दिन को ला सकती है। वर्क प्लेस पर सैलरी में आपकी किसी गलती वजह से कटौती हो सकती है, लेकिन आज फैमिली के साथ वक्त रहते वक्त जरूर बिताइएगा। पैसे उधार लेने या देने पड़ सकते हैं आज। एम्प्लॉयड पर्सन को ज्ञान का दिखावा नहीं करना चाहिए। आप नहीं आपका काम बोलें, वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी। सामाजिक स्तर पर अज्ञानता के कारण आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अज्ञानता और लालच इस संसार में दुख के दो मुख्य कारण होते हैं। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है। फैमिली में किसी के मन में कोई गलतफहमी है तो आज दूर कर दीजिएगा। बड़ों की बातों को अगर वो क्रोध करते हैं तो उसे इग्नोर करिए और उसके पीछे छुपे हुए प्यार को समझिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मन में संशय और घबराहट, बेचैनी, थोड़ा मैस रहेगा दिन, इसे ऑर्गेनाइज करिए। कर्क राशि। किसी की मदद करके या मदद लेकर दिन बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसे लोग जो कोई ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, कोई भी कपड़े का, ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए, या फेस्टिवल सीजन का काम करते हैं, पटाखे क्यों न बेचते हो, आज उनको बेहतर सेल मिलेगी। आपके विचार आज बहुत पॉजिटिव रहेंगे। कस्टमर को छोटा समझने की भूल न करें। छोटा कस्टमर भी कभी बड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में आपकी खुशी रहेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव और कूल रखने में ही समझदारी रहेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पब्लिक का सपोर्ट मिलने से आपके काम कंप्लीट होंगे। बैकबोन की समस्या या लोअर बैक की समस्या आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। बच्चों को संस्कार देंगे और आज अच्छे पकवान का आनंद भी लेंगे। जो महिलाएं शाम के समय पूजा नहीं करती है, उन्हें आज से शुरू कर देना चाहिए। देखिए घर में कितनी शांति होती है। परिवार में अनमैरिड लोगों की विवाह की बात जल्द पक्की होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज एक्टिविटी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लेकर आएगी। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि घर में तरक्की और बरकत के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बरकत नहीं हो रही है, तो आज बुधवार के दिन श्री गणेश जी को 5 पत्ती वाली 11 दूर्वा और हर दूर्वा पर थोड़ी मौली लपेटकर गांठ बनाकर उन्हें अर्पित करिए। हरे मूंग और गुड़ अर्पित करिए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। इसके बाद एक कांसे की थाली में चंदन से ओम गंग गणपते नमः लिखकर
उसमें 5 बूंदी के लड्डू या कोई भी मोदक रख दीजिए। फिर गणेश जी को अर्पित कर मंदिर में दान करें। ये उपाय आप कम से कम 11 या 21 बुधवार करेंगे तो आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आज फाइनेंशियली थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे और खर्चों को भी निपटा पाएंगे। फेस्टिवल सीजन पर टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोग, होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों को आज बेहतर सेल मिल सकती है। कोई नई प्लानिंग करना है, सुबह 7 से 9 और शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में करिए। वर्क प्लेस पर आपके काम से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऑफिस के काम करते समय आज अपनी कोई भी सीक्रेट है वो किसी को ना बताएं, और किसी का पता लगे तो बिल्कुल ना बताएं किसी और को। सामाजिक स्तर पर आपको थोड़ा सपोर्ट आज लेट मिलेगा। सेहत के मामले में दिन थोड़ा अलर्ट है, जंक फूड से दूरी बनाएं। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले स्टूडेंट आज कहीं न कहीं भटकाव महसूस करेंगे और डिस्ट्रैक्शन भी रहेगा। फैमिली में हंसी खुशी का माहौल आपको खुद बनाना पड़ेगा। संतान की चाह रखने वाले न्यूली जो कपल हैं, मैरिड कपल जो हैं, उन्हें जल्द अपने घर में किलकारी गूंजती हुई सुनाई देगी। फैमिली में खुशी आने वाली। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हाउस होल्ड आइटम की परचेजिंग हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक बार और प्रयास सफलता दिला सकते हैं। कन्या राशि, धीरज, धैर्य, संयम और विवेक से आपका दिन आज गुजरेगा। बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डर के लिए समय ज्यादा देना होगा और ओवर टाइम करना पड़ सकता है। नए टेंडर पे भी काम बनेगा। वर्क प्लेस पर आप पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहेंगे, जिससे आप सबसे आगे रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को टीम वर्क में आज काम करना चाहिए। मानसिक शांति मिलेगी और टारगेट जल्द पूरे होंगे। पॉलिटिशियन और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों को थोड़े बदलाव को स्वीकार करना होगा। अड़ियल स्वभाव नुकसान दे सकता है। हालात जल्द ठीक होंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि उसमें अपने आप को कूल रखें। आज आप थोड़े कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट नजर आएंगे और इससे आप गलत डिसीजन लेने वाले हैं। बड़ों की बात सुनिए, उसी में समझदारी है। सेहत के मामले में मिश्रित आज दिन रहेगा। फैमिली में किसी मैटर को लेकर आपकी एडवाइस हो सकता है कि बहुत काम की हो, लेकिन कोई न माने। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध को बेहतर बनाने के लिए कुछ त्याग करने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज एक और कोशिश आपको आगे बढ़ाएगी। यदि काफी समय से घर का इंटीरियर, घर को चेंज करने या कुछ परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो आज ये डिसीजन हो सकता है। तुला राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान। कंपटीशन बढ़ने से और ग्रहण दोष के कारण आज थोड़ा आपको असहज महसूस होगा। इंतजार करिए, संघर्ष जल्द खत्म होगा। व्यापार में आपकी साख गिरने वाली है। कोई आपकी इमेज या प्रोडक्ट की इमेज खराब करने पर तुले में ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर सतर्क रहते हुए काम करिए, किसी के बहकाव में न आए। फैमिली में आपकी बातों को बतंगड़ बनाया जा सकता है। मोटापा और सुस्ती आज आपके 2 विलेन का रोल प्ले करेंगे। हायर एजुकेशन या किसी और काम के लिए आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे शहर राज्य में जाना चाहते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में सॉल्व हो जाएगी। सोशल लेवल पर आज कुछ नेगेटिव पोस्ट करना आपके लिए घातक हो सकता है। आपके काम में आ रही बाधाओं का समाधान आपके पार्टनर के पास है, चाहे वो लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो, और इन तीनों से बातचीत करते समय वाणी का संयम रखना जरूरी है। वृश्चिक राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पहचान कर उसे पूरा करिए। जो लोग ज्वेलरी, कपड़े का बिजनेस करते हैं, मिठाई का बिजनेस करते हैं, गिफ्ट आइटम्स का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए आज चांदी वाला दिन है। व्यापारियों का अनुभव बढ़ेगा और जो भी समस्या आ रही है उससे बुद्धिमानी से आप दूर कर पाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर हाई पोस्ट और जॉब चेंज या ट्रांसफर के लिए कवायद आज तेज हो जाएगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम करने की शैली लोगों को इंप्रेस कर देगी। हार्ट पेशेंट, एंग्जाइटी के मरीज और हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत सचेत रहना होगा। बच्चों की शरारतें देखकर आपका बचपन भी आपको याद आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हंसी भरे पल बिताने वाले हैं। किसी जरूरतमंद की आज मदद आप करने वाले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज से आज बेहतर काम कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक जल्द पहुंच पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि की बात करते हैं कि आखिर दीपावली पूजन रात्रि में ही क्यों किया जाता है। पहली बात तो यह है कि मध्य रात्रि के समय ही महानिशा आती है और महानिशा रात्रि में पूजा साधना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती है। इससे अच्छे से समझें। दीपावली की रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, जिसमें प्रथम प्रहर निशा, द्वितीय प्रहर दारुण, तृतीय प्रहर काल और चतुर्थ प्रहर महा होता है। आधी रात यानी लगभग 1:30 बजे के आसपास महानिशा का समय है। ऐसा माना जाता है कि इस काल अवधि में महालक्ष्मी की साधना करने से अक्षय धन धान्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से देखें तो दीपावली के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह तुला राशि में हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो सुख सौभाग्य के कारक ग्रह हैं।
यानी जब सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं तब महालक्ष्मी पूजन से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण आज की रात्रि तंत्र साधनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। वे तंत्र साधना अनुष्ठान कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। और आज वैसे भी सर्वार्थ सिद्धि योग है, आप भी ये संकल्प ले सकते हैं। आप भी दीपावली पूजन वृषभ लग्न और सिंह लग्न में कर सकते हैं। ये दोनों ही लग्न, वृषभ लग्न शाम को आता है और अर्धरात्रि को स्थिर लग्न यानी सिंह लग्न आता है। तो ये था इसके पीछे का राज। दूसरी बात, आइए बात करते हैं धनु राशि की। घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उनके पद चिन्हों पर चल के अच्छा फील होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में अच्छे प्रॉफिट के चलते आप अन्य जगह पर आउटलेट खोलने के लिए तैयार रहेंगे। वर्क प्लेस पर किसी अन्य की गलती को सीनियर को बताने की गलती मत करिएगा, वरना आपकी भी इमेज खराब हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के अभी तक के जो काम है वो आसानी से हो रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा कठिनाई वाला दिन हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने वैल्यूएबल चीजों को, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिए, गुमने या मिसयूज का खतरा है। पारिवारिक सुख सुविधा में कुछ कमी रहेगी, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे सुलझाने का प्रयास करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हेल्प करने से आपकी जिंदगी कई परेशानियां दूर हो जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नई टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया की मदद लीजिए, आपके काम सही बनेंगे और मार्ग भी आपको सूझेगा। फेस्टिवल सीजन पर पॉलिटिशियन को आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, कॉन्टैक्ट आपको रखने चाहिए। मकर राशि, स्पिरिचुअलिटी, आज आध्यात्मिकता यानी ज्ञान का विस्तार होगा। फेस्टिवल सीजन पर डेली नीड्स और फूड डिलीवरी और घर से जो लघु कुटीर उद्योग काम करते हैं, किसी प्रकार का श्रृंगार का सामान का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, गारमेंट्स, फूड एंड बेवरेजेस का, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आपके सर के ऊपर से कुछ कर्जा उतर जाएगा। बिजनेस पर्सन को व्यापार की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए और उसे इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप नहीं आपका काम बोलेंगे तो जल्द आपका ट्रांसफर और प्रमोशन हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए बॉस के ज्ञान को आत्मसात करने का समय है, उनसे मिला हुआ ज्ञान आपके लिए बहुत काम आएगा। सामाजिक स्तर पर आपके काम गति पकड़ेंगे और धीरज रखना होगा। थोड़ा सा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, लेकिन खुलता जरूर है। सेहत के मामले में समय आज आपके समस्या को क्रिएट कर सकता है। वायरल फीवर परेशान कर सकता है। परिवार के साथ ट्रैवल करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और शॉपिंग सब होगा। आपको दिखावेबाजी से धन खर्च करने से बचना चाहिए और कोशिश करिए कि पैसा जोड़ के रखें। आज बचत का दिन भी है। मेडिकल, लॉ और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए सफलता पाने का आज का दिन है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आज यात्रा नहीं करें, इसी में समझदारी है। ग्रहण दोष के बनने से व्यापार में आपका अपना ही कोई कर्मचारी आपकी और आपके प्रोडक्ट की इमेज खराब कर रहा है, जिससे आप मानसिक तनाव में आ जाएंगे और यही शत्रु आपके दिन को और आगे आने वाले समय को डिस्टर्ब कर सकता है। व्यापारी हो सकता है आज ग्राहक से या किसी विरोधी से उलझ बैठे, नकारात्मकता आपके भीतर आएगी, इससे बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप किसी के बहकावे में आज ना आए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना ही होगा। मौसम परिवर्तन से आपको गले की तकलीफ या वायरल फीवर हो सकता है। बेवजह क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज लोगों के साथ सुर, ताल और लय बिठाना चाहिए। फैमिली में बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर दिन साबित होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से किसी बात को लेकर चल रही तकरार आज आपको ही खत्म करनी होगी। मीन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग से पार्टनरशिप बिजनेस में आपके हाथ फायदा तो लगेगा, लेकिन थोड़ा शक भी आपके भीतर पैदा होगा। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए बेहतर है। विरोधियों के सारे प्रयास आज विफल जाएंगे। लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम में कुछ रुकावट आ सकती है। निस्संदेह जल्दी आपके काम पूरे होंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सोशल मीडिया से आपको मदद मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ा और समय, एक और प्रयास आपको सफल बना सकते हैं। सेहत को लेकर आज भोजन कम करें और लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग और कुछ स्पेशल खरीदने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। पारिवारिक सदस्यों के साथ समर्पण की भावना रखिए। दूसरों के साथ आज आपको अच्छे फल मिलेंगे। किसी खास के साथ वीकेंड पर या फिर आज के दिन यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। मीन लग्न में बुध को सप्तम भाव में बाधक क्यों माना जाता है? क्योंकि मीन लग्न में 2 केंद्र का अधिपति बुध बनते हैं और 2 केंद्र का अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति।
और बुध का स्वामित्व इन भावों पर होने के कारण यह मीन लगन के जातकों के लिए वैवाहिक और समझदारी साझेदारी में नहीं दिखाई देती है। यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ इनके संबंध ठीक नहीं रहते हैं। सांसारिक प्रवृत्तियां मीन लगन में थोड़ा मेलजोल रखने में कमजोर करती है। मानसिक तनाव ऐसे लोगों को ज्यादा रहता है। ये लोग कभी संतुष्ट नहीं रह पाते और नकारात्मक चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए समझदारी दिखाते हुए ऐसे लोग अगर आगे बढ़ते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो ये बाधक कम हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो भगवान गणेश जी को आज 11 मोदक अर्पित करिए और हो सके तो 11 सुपारी उन मोदक पर रख दीजिए और साथ में श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे गणेश जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आज का दिन आपका बन जाएगा। आज हरे मूंग अपने वजन के बराबर गरीब किसी महिला को भेंट करने से बड़ा पुण्य मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा मां का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।